शिवजी का व्रत और उसकी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने का कारण बहुत दुखी था। साहूकार की भक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करता था। सायंकाल में वह शिवजी के सामने घी का दीपक जलाता था। पार्वती जी का आग्रह साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह अपने इस सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करे। वरदान और शर्त। पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह बात सुनकर साहूकार पर उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। पुत्र का जन्म और काशी यात्रा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सा धन देकर कहा कि वे बालक को काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाएं। विवाह और अल्पायु। मामा भांजे इसी क्रम में चलते हुए एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने छल से साहूकार के पुत्र, जिसका नाम अमर बताया गया है, उसको दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न किया। अमर ने सत्य उजागर करने के लिए राजकुमारी की चूड़ियों पर सारी बात लिख दी थी। चुपचाप मामा के साथ काशी की ओर चला गया। शिव पार्वती का मिलन। 12 वर्ष पूरे होने पर जब बालक काशी में था तो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने बालक को देखकर पहचान लिया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है। पार्वती जी के करुण आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। अमर जीवित होकर स्वस्थ हो गया और मामा के साथ उसी नगर से वापस लौटा जहां उसका विवाह हुआ था। जब राजा को सारी बात पता चली तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमारी को अमर के साथ विदा कर दिया। जब अमर अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता, जो पुत्र के वापस न आने पर प्राण त्यागने का संकल्प ले चुके थे, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।